मैं तमाम नौजवानों से ख्वाहिश करता हूं कि हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की कारों को आने के लिए रास्ता दीजिए। तमाम नौजवानों से मैं मेहरबान मंजिल से ख्वाहिश करता हूं कि हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की गाड़ी को आने के लिए रास्ता दीजिए। बीच में से हट जाइए आप लोग। आप सामने से नौजवानों से ख्वाहिश करता हूं, वॉलंटियर्स, खासतौर से वॉलंटियर से ख्वाहिश करता हूं, हबीब मिल्लत की कार को आने के लिए रास्ता दीजिए। मैं हमारे हैदराबाद के वॉलंटियर से भी ख्वाहिश करता हूं कि हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की कार वॉलंटियर साहब जरा रास्ता फराहम करिए। शेर हिंदुस्तान आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनके आने के लिए रास्ता दीजिए। मैं तमाम वॉलंटियर से गुजारिश करता हूं, नारे तकबीर, रास्ता फराहम कीजिए। मैं वॉलंटियर हजरात से ख्वाहिश करता हूं, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की कार को आने के लिए रास्ता दीजिए। वॉलंटियर हजरात रास्ता दीजिए। कार के पीछे जो आ रहे हैं मजलिसी कायदीन, इस हल्के के मजलिस उम्मीदवार वो दीगर मौजूद हजरात, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत माब पर्दा नशीन माँ और बहनों, हजरात, इंतखाबात का वक्त है और चंद दिनों में इंतखाबात मुनक्किद होंगे और अवाम अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेगी। 5 बरस में एक मरतबा जमहूरियत में यह मौका दिया जाता है कि हमारे मुल्क का शहरी
अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करें। और जब हम इस इंतखाबात पर नजर डालते हैं तो हमको कई सियासी पार्टियां जमातें नजर आती हैं, कई कायदीन नजर आते हैं, कई उम्मीदवार नजर आते हैं। और मैं ये भी कहूं तो गलत ना होगा कि शायद 1000 से ज्यादा पॉलिटिकल रजिस्टर्ड पार्टीज हिंदुस्तान में मौजूद है। और मुख्तसरन अगर मैं भी आगे जाके बैठ रहा हूँ। चंद पार्टियों के नाम लो, जैसे कि कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, बीजेपी है, शिवसेना है, बहुजन समाज है, समाजवादी पार्टी है, सीपीआई है, सीपीएम है, या फिर और कई मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हैं। तो आज हिंदुस्तान के सियासी उफक पर कई सियासी जमातें, पार्टियां नजर आती हैं, लेकिन अगर हम इन सब पे नजर डालें तो क्या आपको कोई ऐसी पार्टी नजर आती है जिन जिन नामों को मैंने लिया, क्या इन पार्टियों में आप अपनी पहचान को देख पाते हैं? क्या आप इन पार्टियों में अपनी आवाज को ढूंढ पाते हैं? क्या आप इन पार्टियों में अपनी नुमाइंदगी को देख पाते हैं? क्या आप ये बात कह सकते हैं कि इन सारी पार्टियों में हाँ, ये हमारी आवाज है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी ताकत है, ये हमारी नाइंसाफी पलटती है, ये हमारे मजालिम पर आवाज उठाती है, हाँ ये हमारी तर्जुमान है, हाँ ये हमारे इत्तेहाद की निशानी है, या ये हमारे लिए लड़ सकती है? अगर हम देखें तो इन सारी पार्टियों में आपको कोई भी सियासी पार्टी ऐसी नजर नहीं आती जो ये दावा कर सके कि वो हमारी आवाज है, वो हमारी पार्टी है, वो हमारी पहचान है, वो हमारे लिए लड़ेगी, वो हमारे हक के लिए जद्दोजहद करेगी। लेकिन आज हिंदुस्तान में एक सियासी जमात है जो आपकी अपनी है, जो आपकी अपनी आवाज है, जो आपकी अपनी पहचान है, जो आपकी अपनी ताकत है, जो आपका अपना ख्वाब है, जो आपके अपने इंसाफ के लिए लड़ती है, जिसको आप अपनी जमात कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है, जो आपकी आवाज है, जो आपकी पहचान है, जो आपके हक के लिए, आपके हुकूक के लिए जद्दोजहद करती है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की बहुत बड़ी और पुरानी तारीख है, और वो तारीख ये है कि हमने अपनी जद्दोजहद का आगाज ऐसे वक्त किया था जब हमारा कारवां लुट चुका था, हमारे आशियाने जल चुके थे, हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थी, हमारे महलात वीरान हो चुके थे, हमारे तख्त व ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे। ऐसे उस वक्त में, उन हालात में हमने अपनी जद्दोजहद का आगाज किया था। मेरी मुराद पुलिस सेक्शन से है, ऑपरेशन पोलो से है, जो सरजमीन दक्कन पर एक ऐसा वक्त था जो मौरख और तारीख कभी इसको भुला नहीं सकता। वो ऑपरेशन पोलो, वो पुलिस सेक्शन, वो ऐसा वक्त था जिसके लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने खुद कहा था कि पुलिस सेक्शन एक ऐसा नासूर है जिसको मैं अपने साथ अपने खबर में ले जा रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू से जब अबुल कलाम आजाद की मुलाकात हुई तो उन्होंने ये भी कहा था, क्या नेहरू साहब आपने मुझे हैदराबाद दक्कन पर क्या लाशों को गिनने भेजा था क्या? ऐसे हालात थे कि जिस तरीके से आज दुनिया गुजरात के जलने की दास्तानों को सुना है, दुनिया ने
मुजफ्फरनगर की तबाही और बर्बादी के वाकयात को सुना है दुनिया, और आपने हमने मुंबई के फिसादात को देखा है, भिवंडी के फिसादात को सुना है, देखा है। अरे ये सारे फिसादात एक तरफ थे और ऑपरेशन पोलो वो पुलिस सेक्शन एक तरफ था। अरे लिखने वाले ये मैं नहीं, अगर किसी को यकीन नहीं तो पंडित सुंदरलाल के रिपोर्ट को उठाकर देखो कि हैदराबाद से आगे डीलर से आगे गुलबर्गा से आगे उमरगा से आगे रायचूर, शोलापुर और फिर औरंगाबाद, जालना, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, ये सारे जगहों पे बोलियों में पानी कम था, मुसलमानों की तैरती हुई लाशें ज्यादा थी, बस्तियां जल रही थी, उजड़ रही थी और तबाही और बर्बादी थी। पंडित सुंदरलाल ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि 1000 या 10,000 या 50,000 नहीं, बल्कि 1.5 लाख मुसलमानों का कत्ले आम हुआ था। 1.5 लाख। अरे गौर करो, अगर 10-20 लाख मर जाते हैं तो बस्तियां उजड़ जाती हैं, शहर वीरान हो जाते हैं। अरे मैं उस सरजमीन से आया हूं जहां पे 1.5 लाख की तादाद में मेरा भाई शहीद हुआ, मेरी बहन शहादत पाई, इस्मतें लुटी, इज्जतें लुटी, आबादियां खाक की ढेर में तब्दील हुई, हमारे तख्त-ओ-ताज अजायब घर की जीनत बन गए, हमारे सरों पे खौफ वो मायूसी के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन हम उछट कर उन बादलों को अपने हाथों से हटाया, हैदराबाद में अपने पैरों को जमाया, सरजमीन दक्कन के मुसलमानों के अज़्म को फिर से दोबारा जिंदा किया, खौफ को निकाला, मायूसी को निकाला, इत्तेहाद को पैदा किया, हैदराबाद को फतह किया और आज महाराष्ट्र को फतह करने के लिए आपके दरमियान में इंतखाबात आएंगे जाएंगे, जीतने वाले जीतेंगे, हारने वाले हारेंगे। हाँ, सियासी जमात का मकसद होता है इंतखाबात जीते, मेरा भी मकसद है कि इंतखाब जीतो, लेकिन मेरी पहली तरजीह इंतखाबात नहीं, हमारी पहली तरजीह अगर कुछ है तो मुसलमानों के दिलों को जीते, उनके दिलों में अपने लिए थोड़ी सी जगह को बनाएं। हकीकी फातह वो नहीं होता जो जमीन फतह कर ले, हकीकी फातह वो नहीं होता जो मैदानों को फतह कर ले, हकीकी फातह वो नहीं होता जो इंतखाबात को जीत ले, हकीकी फातह वो होता है जो दिलों को फतह कर ले। और आज अकबरुद्दीन ओवैसी मिल्लत मुसलमानों के दिलों को फतह करने के लिए आए थे। हम आपके लिए, आपके हक के लिए, आपके वजूद का एहसास दिलाने के लिए, आपके बहते हुए खून का हिसाब तलब करने के लिए, आपके बच्चे जो जेलों में हैं उनको जेलों की सोहबतों से छुड़ाने के लिए और आप पर होने वाली नाइंसाफी पर आवाज उठाने के लिए आए हैं। अरे आज आप गौर करें कि ये मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका। एक हिस्सा वो हिस्सा है जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, उनका मकसद हिंदुस्तान में हिंदुत्व की ताकतों को एक करते हुए हिंदू राष्ट्र बनाना, उनका मकसद इस मुल्क के सेक्युलरिज्म को खत्म करना, उनका मकसद दस्तूर को तब्दील करना, उनका मकसद दस्तूर में दिए गए अक़लियतों के हुकूक को खत्म करना, उनका मकसद आर्टिकल 30 और आर्टिकल 31A को खत्म करना, उनका मकसद यह है कि कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ को खत्म करना, उनका मकसद है कि राम मंदिर बनाना बाबरी मस्जिद की जगह,
उनका मकसद काशी और मथुरा के मसाजिदों को गिराना, मनाजिर को बनाना उनका मकसद है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की 2000 से ज्यादा मसाजिदों को मनाजिर में तब्दील करना। उनका मकसद है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को तालीमी और दूसरी जितने भी मराहत है उसको खत्म करना। उनका मकसद है कि हिंदुस्तान की अक़लियतों को गुलामों से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर करना। उनका मकसद है कि हमारे खून के होलियां खेले। उनका मकसद है कि और मुजफ्फरनगर करवाए। उनका मकसद है कि और गुजरात जैसे फिसादात करवाए। उनका मकसद है कि इस मुल्क को बांट दे नफरत की सियासत के जरिए। ये एक है। तो दूसरा एक हिस्सा है जो अपने आप को सेकुलरिज्म का मुहाफिज कहता है। मेरी मुराद है कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, बहुजन समाज, कम्युनिस्ट या दूसरे लोग जो अपने आप को सेकुलरिज्म के मुहाफिजीन कहते हैं, सेकुलरिज्म के चैंपियंस कहते हैं, सेकुलरिज्म को बचाने और सेकुलरिज्म की ताकत के दावेदार हैं। तो इन्होंने क्या किया? अरे जब बात आती है हमारी तो सब एक हो जाते हैं। सेकुलरिज्म की बात करते रहे, सेकुलरिज्म के नाम पर वोट को हासिल किया, इख्तिदार पर बैठे और इख्तिदार पर बैठकर क्या किया? और हिंदुस्तान में फिसादात का अगर किसी ने आगाज किया तो ये कांग्रेस की हुकूमत ने आगाज किया। फिसादात भड़काकर जानी व माली नुकसानात का सिलसिले का आगाज किया तो वो कांग्रेस की थी और कोई नहीं। इस मुल्क में सेकुलरिज्म की दुहाई देते, सेकुलरिज्म की बात करते, लेकिन मुसलमानों के साथ नाइंसाफी का सिलसिला नया नहीं है, बल्कि 1947 से लेकर 2014 तक भी मैं कहूं तो सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई, सबसे ज्यादा किसी की हक तलफी हुई, सबसे ज्यादा किसी को जेलों की नजर भेजा गया, सबसे ज्यादा किसी का खून बहा, सबसे ज्यादा किसी की इस्मत लुटी, सबसे ज्यादा किसी के घर जले, सबसे ज्यादा किसी के बस्तियां जली, सबसे ज्यादा किसी के गांव जले, तो वो मुसलमानों की बस्तियां थी, मुसलमानों के घर थे, मुसलमानों की इज्जतें तो आबरूई थी। 50,000 से जायद फिसादात के जरिए हमको लूटा गया, काटा गया, जलाया गया, तबाह बर्बाद किया गया। लेकिन हर वक्त ये सेक्युलर फोर्सेस कभी अलीगढ़ जला तो अलीगढ़ इंक्वायरी, फिसादात की इंक्वायरी कमेटी बना दी। कभी मलियाबाद में फिसाद हुआ, पुलिस वालों ने गोलियां चला दी मुसलमानों को लाइन से खड़ा कर। मलियाबाद के फिसाद में नदियों में गिर गए मुसलमान तो उसकी तहकीकाती कमेटी बन गई। कभी भिवंडी जला तो भिवंडी की इंक्वायरी कमीशन बिठा दी गई। कभी आगरे में फिसाद हुआ तो आगरा के फिसाद की कमीशन बनाया गया। फिर मुंबई में भी फिसाद हुआ, बम धमाके, उससे पहले फिसाद, तो उस वक्त भी श्री कृष्णा कमेटी बना दी। बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो उस वक्त भी लेवराहम कमीशन बना दिया। कब रिपोर्ट आएगी नहीं मालूम, आते चले गई। इस तरीके से जब मुसलमानों ने अपने जान और माल के लुटने पर आवाज उठाई तो कमीशन बना दिए गए। जब मुसलमानों ने अपने तालीमी पसमानदगी के बारे में आवाज उठाई, अपनी बेरोजगारी पर आवाज उठाई, अपनी मुफलिसी, अपनी बेबसी, अपनी लाचारगी पर आवाज उठाई तो फिर उस वक्त भी कमीशन बना दिए गए। कभी इंदिरा गांधी ने गोपाल सिंह कमीशन बनाया तो फिर मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी ने मिलकर सच्चर कमेटी बना दी। फिर उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमेटी बना दी और फिर विलासराव देशमुख ने
महमूद रहमान कमेटी बना दी। अरे जितने फिसादात हुए उतने कमीशन खान होते गए, कमेटियां बनती गई, रिपोर्ट्स आते गए। चाहे गोधरा हो उसकी भी कमीशन बना, चाहे गुजरात हो उसकी भी कमीशन बनी, हर एक चीज की कमीशन कमेटी बनी। लेकिन बताओ कितने कमीशन के रिकमेंडेशंस को कबूल किया गया, कितने कमेटियों के रिपोर्ट को रूबे अमल लाया गया। क्या गोपाल सिंह कमीशन ने नहीं कहा कि हिंदुस्तान में सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर, सबसे आखिर तालीम के मैदान में, माशी मैदान में, रोजगार के मैदान में, हर बुनियादी सहूलतों के मैदान में हो, बैंक के खर्च के मैदान में हो, तो पिछड़ा हुआ काम मुसलमान। कमीशन की रिपोर्ट आई, लोग पढ़े, आदाद और शुमार को देखते रहे और बस वो मिसालें बनती गईं। फिर सच्चर कमेटी आई, सच्चर कमेटी ने भी क्या कहा? अरे सच्चर कमेटी ने तो आगे बढ़कर ये तक कहा कि हिंदुस्तान में एससी, एसटी और बीसी से भी अगर कोई सबसे पीछे है तो वो मुसलमान ने कहा। तालीम के मैदान में, रोजगार के मैदान में, हर शोबे जिसमें जिंदगी से ताल्लुक रखता है, उन सब में एससी, एसटी से भी पीछे अगर कोई है तो वो मुसलमान है। आप बताइए क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी, उसने भी यही कहा कि अगर मुसलमानों की पसमानदगी को, मुसलमानों के पिछड़ेपन को, मुसलमानों की कमजोरी को अगर दूर करना है तो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, मुसलमानों को तहफ्फुज़ात फराहम करनी चाहिए, मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। लेकिन आप बताइए क्या तहफ्फुज़ात मिले? क्या आरक्षण मिला? क्या हमको रिजर्वेशन दिया? अरे आज जहां जहां पर भी रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन, उस आरक्षण की मुखालफत अगर कोई करती है तो वो बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, शिवसेना और जितने फिरका पर हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की जाग करने वाले लोग मुसलमानों के रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई इस मुल्क को सुपर पावर बनाना चाहता है, या अमेरिका से आगे ले जाना चाहता है, या चीन की तरक्की को खत्म करना और उससे ज्यादा तरक्की याफ्ता बनाना चाहता है, तो यह मुल्क तरक्की कैसे करेगा? अरे इस मुल्क को छोड़ो, दुनिया का कोई भी मुल्क अगर तरक्की करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, दुनिया की भागदौड़ में मुकाबला करना चाहता है और अपने आप को एक तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाना चाहता है, तो उस मुल्क को चाहिए कि वो अपने मुल्क के हर शहरी को इस बात का एहसास दिलाए कि आ जाओ, तुम भी इस मुल्क की तरक्की में शरीक हो जाओ, तुम भी हिस्सेदार बन जाओ इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आज नरेंद्र मोदी इस मुल्क को आगे बढ़ाने का ख्वाब देखता है तो वो ख्वाब उस वक्त तक पूरा नहीं होगा जब तक कि उसके ख्वाब में 25 करोड़ मुसलमान को इस बात का एहसास नहीं होता कि हम भी इस मुल्क के तरक्की के हिस्सेदार बनेंगे। मुसलमान को भूलकर क्या मुल्क को आगे बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में तब्दील कर पाएंगे? ऐ दीवानों, ऐ नादानों, अहमकों की दुनिया में रहने वालों, अगर तुम मुसलमान को उसका हक नहीं देंगे, इंसाफ नहीं देंगे, इस मुल्क की तरक्की में उसको शरीक नहीं करेंगे, इस मुल्क को आगे बढ़ाने की जिद्दोजहद में उसको हिस्सेदार नहीं बनाओगे, तो फिर यह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता और अमेरिका या चाइना से मुकाबला नहीं कर पाएगा।
आप 25 करोड़ आवाम को अलग थलग करके मुल्क की तरक्की का ख्वाब नहीं दे सकते। यही बात है जो हम कहते हैं, यही बात है जो हम दोहराते हैं। और हम क्या चाहते हैं? अगर कोई जानना चाहता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान और ये अकबर ओवैसी क्या चाहता है, और अकबर ओवैसी और ये मुसलमान सिर्फ यही चाहता है कि हमको हक मिले, हमको इंसाफ मिले, हमको रोजी मिले, हमको रोटी मिले, हमको रहने को घर मिले, हमको पानी मिले, हमारे बस्तियों में कचरा उठे, गंदगी का खात्मा हो, हमारी बस्तियों में हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल और कॉलेजेस बने। और फिर हम चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद हमको दफन होने के लिए थोड़ी सी जगह भी मिल जाए। और क्या चाहते हैं? हम इत्मीनान की सांस चाहते हैं, सुकून की जिंदगी चाहते हैं। हम जलते हुए बस्तियां नहीं चाहते, लुटती हुई इस्मत और आबरू के नजारे नहीं चाहते। हम अपने बच्चों को जेलों में जाता हुआ देखना नहीं चाहते। हम बस यही चाहते हैं कि हमको सुकून मिले, इत्मीनान मिले। सुबह घर से निकले तो कुछ नौकरी मिल जाए, शाम जब घर को आए तो इज्जत और हलाल की कमाई से घर के चूल्हे जल जाए। हम यही चाहते हैं। हम और क्या चाहते हैं? अरे क्या मुल्क ये सेकुलर, और क्या हिंदुस्तान क्या इतना भी नहीं दे सकता इन हिंदुस्तानियों को? अरे 60 बरस से जायद तुमने हमको लूटा, जलाया, काटा, तबाह किया, बर्बाद किया। और हर उस जगह जहां हमारी मईशत मजबूत थी, हमारा इकोनॉमी स्ट्रांग थी, वहां पे फिसादात के जरिए तुमने हमारी मईशत को, हमारे कारोबार को, हमारे रोजी को, हमारी रोटी को भी छीना, हमारी इज्जत और आबरू के साथ। और आज जब हम उठकर अपना हक मांगते हैं तो हमसे कहते हैं कि सेक्युलर कुव्वतों को कमजोर करने मजलिस आई। अरे हम सेक्युलर कुव्वतों को कमजोर करने नहीं आए, हम सेक्युलर कुव्वतों को मजबूत करने आए हैं। लेकिन हम उसके साथ साथ ऐसे झूठे सेक्युलर लोगों को भी खत्म करने आए हैं। सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, हमारे आने पर तनकीद, हमारे खिताब से परेशानी, हमारे इस इज्तिमा से हैबत। अरे भाई, अगर ये लोग काम किए होते, इंसाफ दिए होते, आपको आपका हक दिए होते, तो फिर हम यहां क्यों आए होते? हम बोलते ना, हम बोलते ना, आप सुनने को आते। अरे ये लोग सिर्फ मुसलमानों को एक और बैंक की तरह इंतखाबात में, अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों के पास कोई काम है तो यही काम है कि 5 बरस सेक्युलरिज्म के नाम पे ये भिखारियों को या फकीरों को वोट दे देना और ये इख्तियार लेके चले जाते हैं। और क्या है? क्या हमारा काम सिर्फ वोट देना है? क्या हमारा काम सेक्युलरिज्म को बचाना है? क्या इनका काम नहीं? क्या इनका काम नहीं कि वोटों के बाद काम करें? क्या काम किया बताओ? कुछ नहीं। आज हम उठ रहे हैं और हम पर इल्जाम, क्या सेक्युलर गठबंधन को हमने तोड़ा? क्या कांग्रेस और राष्ट्रवादी के गठबंधन को हम तोड़े? सेक्युलरिज्म की उतनी अगर फिक्र थी तो जाके पवार
अच्छा होता है, नेक होता है, और अगर कोई खराब होता है, गुनहगार होता है, बदकार होता है, तो अल्लाह नेक इंसान के नेक कदमों से बरकत देता है, रहमत देता है, खुशहाली देता है, अच्छाई देता है। तो खराब लोगों की वजह से बदकारी देता है, सूखा देता है, हद दे देता है, परेशान और भूख और प्यास देता है। अरे हमारे कदमों पर, हमारे आने पर एतराज करने वालों, देखो कितने बाबरकत कदम थे, कितने अच्छे कदम थे कि एक वक्त कदम रखा, 25 वर्ष की दोस्ती टूट गई और तो हमारे कदम मुबारक है ना। अरे किसी किसी के कदम मुबारक होते हैं मेरे भाई। अल्लाह ने हमारे कदमों में वो बरकत दे दी कि हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र कहने वाले आज एक दूसरे के दस्ते गिरफ्तार हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्रिकेट देखते हैं ना, T20 देखते हैं ना। मेरे भाई, मुझे तो बहुत जमाने के बाद महाराष्ट्र में T20 देखने का मौका मिल रहा है। उधर मोदी ठाकरे इसको कह रहा है, इधर ठाकरे जिनको बोल रहे, कभी वो छक्का मार रहा है तो कभी ये चौका मार रहा है। मारते रहो, वो हमको मारे, अल्लाह इनको मारने लगा रहा है। मौका है, वक्त है, हालात है, इस मौके को हाथ से जाने न दो, इस मौके को हाथ से जाने न दो। अल्लाह को हमने देखा नहीं है, अल्लाह को निशानियों में पहचानते हैं। अल्लाह आज मौका दिया है, आज जो हमको लड़ाते थे, जो हमको बांटते थे, आज खुद लड़ रहे हैं, खुद बटे हुए हैं। इस मौके का फायदा उठाओ। अरे सिर्फ तालियां न मारो, नारे लगाओ। 15 तारीख के दिन जाओ, एक एक नाइंसाफी, एक एक हक तलफी, एक एक वो जुल्म जो इन दरिंदों ने किया, उसका इंतकाम समझकर पतंग के निशान पर बटन दबाओ। ये एहतजाज होगा। अरे आज आपको हमको इस बात पे गौर करना है। आज मुझे हैरत होती है, जब मैं कहीं जाता हूं तो हमको नोटिसें दी जाती हैं, हमसे सवाल, ऐसा नहीं वैसा, अकबर साहब ये ना बोलो, वो ना बोलो। अरे मैं पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है कि वो हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट ले सकते हैं और मैं अपने भाइयों के दरमियान जाकर उनके दर्द पर मरहम रखकर उनको अपने सीने से लगा भी नहीं सकता, और वो जो चाहे करे। एक बहुजन समाज की बात करता है, एक यादव की बात करता है, एक मराठा मानूस की बात करता है, एक हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र की बात करता है। तो क्या गुनाह है जब अकबर अवैसी मुसलमान की बात करता है? मुसलमान के लिए तड़पता हूं, मुसलमान की फिक्र करता हूं, मुसलमान का दर्द लिए घूमता हूं, मुसलमान के इंसाफ के लिए तड़पता हूं, मुसलमान के इंसाफ की आवाज को बुलंद कर रहा हूं, मुसलमानों की इत्तेहाद की अपील कर रहा हूं। तो गुनाह क्या है?
बात ना करो, बराबर करूंगा। कोई नहीं रोक सकता, ना पुलिस की गोली रोक सकती है, अरे मरने निकले हैं, मर जाएंगे। अरे हम तो अपने सर पे कफन बांध के निकले हैं, इंतजार में है बोलने तो ना बोलने कि अल्लाह जामे शहादत नौश फरमा दे। तड़प में है क्या अल्लाह एक मौका दे दे कि तेरी राह में शहीद हो सके। अरे और क्या जिंदगी चाहिए? अरे मैं तो बोनस जिंदगी जी रहा हूं। 2 साल पहले इस दुनिया से उड़ गया था मैं, 3 गोलियां मारे, चाकू से मारे, गुर्दे खराब, अंतड़ियां खराब, खून में आयरन नहीं, खून कम, ये हाथ में कमजोरी, लेकिन उसके बाद भी जिंदा हूं तो मैं बोनस जिंदगी जी रहा हूं। अरे मौत को करीब से देखा है मैंने, मौत के दरवाजे तक जाकर मुसलमानों की दुआओं के बदौलत, उनके रोजों के बदौलत, उनकी गिड़गिड़ाहट, उनकी तड़प जिसको अल्लाह ने कबूल किया, उस दुआओं का नतीजा कि मैं आज जिंदा हूं। 5 दिन बेहोश था, होश में नहीं था, वेंटिलेटर्स पर था, लेकिन सलाम मेरे हैदराबाद के और सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को। अरे हैदराबाद में तो जहां दवाखाना था, दवाखाने के बाहर चिलचिलाती हुई धूप में 10 दिन तक 25,000 से ज्यादा मुसलमान खड़ा है, रो रहा है, दुआ कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, वहीं खा रहा है, वहीं पर सो रहा है, वहीं पर उठ रहा है। अरे वो बहुत बड़ा एहसान अजीम है, न सिर्फ मुझ पर, मेरी जात पर, मेरे बीवी और मेरे बच्चों पर, जो मुसलमानों ने किया कि मेरे बच्चे को यतीम होने से बचा लिया, मेरी बीवी को बेवा होने से बचा लिया। मुसलमानों की दुआओं का, और मैं अपने जिस्म का एक एक खतरा खून, एक एक सांस मुसलमानों के कदमों के नजर कर दूं, और मेरी एक नहीं 7 नस्ल भी अपने जिस्म की चमड़ी निकाल कर भी मुसलमानों के कदमों के नजर कर दे, तब भी मैं उनके दुआओं के एहसान और खर्च को अदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इतना बड़ा एहसान, इतनी बड़ी, इतने बड़े हमले के बाद अल्लाह ने हयात दी, तो इस जिंदगी का कुछ मकसद होना चाहिए, नहीं तो फिर बेकार। अरे मैं जी चुका हूं जिंदगी अपनी औलाद के लिए, मैं जिंदगी जी चुका हूं अपने बीवी और बच्चों के लिए, मैं जी चुका हूं अपनी जिंदगी अपनी मां के लिए, मैं जी चुका हूं अपनी जिंदगी अपने भाई के लिए। अब जितनी जिंदगी बची है वो अल्लाह की राह में, रसूल अल्लाह की उम्मतियों की खिदमत के लिए जीना है, और जीते रहेंगे। और उस जिंदगी को बामकसद बनाने के लिए, आपको उठाने के लिए, आपको बेदार करने के लिए, आपको मुत्तहिद करने के लिए आज आपके दरमियान में खड़ा हूं। मेरे प्यारे भाइयों, खुदारा हालात को समझो, हालात की नजाकत को महसूस करो। आज ये मुल्क फिरका परस्ती की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज कौन कौन क्या क्या बातें कह रहे हैं। आज पुलिस हमारे ऊपर मुकदमा डालती है, मुझे खुद नहीं मालूम, कुछ 60 या 70 मुकदमात मुझ पे चल रहे हैं,
जिस शहर में जाता हूं पता चलता है कि अकबर साहब यहां पे भी मुकदमा है। अरे जहां जाता हूं मालूम होता है नहीं यहां पे भी मुकदमा है। अरे वाह, हम जरा बोले तो इतनी तकलीफ इतनी तड़प, लेकिन 60 बरस से हम जो सुनते आए उसका क्या? कभी हमने ठाकरे को सुना, कभी हमने तोगाड़िया को सुना, कभी हमने साधु रितंबरा को सुना, कभी हमने अडवाणी को सुना, कभी उमा भारती को सुना, कभी वाजपेयी को सुना, और आज नरेंद्र मोदी को भी सुन रहे हैं। हमने इतनों को सुना ना, तुम एक अकबर ओवैसी को नहीं सुन सके। अरे आप बताओ क्या नहीं कहा? बाल ठाकरे ने क्या नहीं कहा? बाबरी मस्जिद के शहादत के वक्त कहा कि मेरे सैनिक के हाथ नहीं बल्कि मेरे सैनिकों के पैर थे, जिसने पैर से मारकर बाबरी मस्जिद को गिराया। क्या पकड़े? क्या मुकदमा डाले? क्या जेल में डाले? नहीं। ऐसा दिखता है कि कानून तो सिर्फ हमारे लिए बना है, ऐसा दिखता है कि जेल तो सिर्फ हमारे लिए बनी है। अरे कानून सबके लिए बराबर है, जेल सबके लिए है, हमारे लिए नहीं। लेकिन अगर कोई समझता है कि हम डर जाएंगे, घबरा जाएंगे मुकदमा से या पुलिस से या जेल से, नहीं, हम घबराएंगे नहीं। दुनिया देखेगी। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी को फांसी पर भी लटका दिया गया तो खुदा की कसम फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन इस गर्दन को कभी नहीं झुकाऊंगा, क्योंकि ये गर्दन अकबरुद्दीन ओवैसी की नहीं रही। ये गर्दन मुसलमानों की आन है, मुसलमानों की शान है, मुसलमानों की ताकत है, मुसलमानों के इतिहास की निशानी है, मुसलमानों का हुजूर है। और ये सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता और किसी के सामने नहीं झुकेगा। अरे आप बताओ, ये प्रवीण तोगाड़िया कहता है कि मुजफ्फरनगर को भूलना नहीं, गुजरात को भूल गए तो मुजफ्फरनगर को नहीं भूलना। क्या कोई मुकदमा करे? क्या गिरफ्तार करे? नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एक जज कहता है अहमदाबाद में, क्या कहता है कि अगर मैं डिक्टेटर होता तो महाभारत पढ़ा। जमहूरियत में डिक्टेटरशिप की बात कर रहा है, जमहूरियत में रहते हुए डिक्टेटरशिप की बात कर रहा है। मतलब यह कि वह जमहूरियत पर हमला कर रहा है। क्या कोई मुकदमा करे? नहीं, नहीं करते, नहीं करते। प्रवीण तोगाड़िया कहता है मुसलमानों को घर में जेल करता है। क्या कोई मुकदमा हुआ? क्या पकड़े? योगी आदित्यनाथ क्या कहता है? इश्तियार अंग्रेजी लव जिहाद की बात करे, क्या मुकदमा किया? ये बीजेपी संघ परिवार इन सब के बाद और इन सब का हेडक्वार्टर नागपुर यहां बैठा है, वो मोहन भागवत जो खाकी चड्डी पहन के रख फिराते फिरता है, वो कहता है, क्या कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदू है। क्या मुकदमा करे? वो फिर कहता है मुसलमानों की रगों में राम का खून है। क्या ये इश्तियार अंग्रेजी नहीं? क्या ये भड़काऊ बात नहीं? क्या ये लड़ाने की बात नहीं? मुकदमा करे? नहीं करते। अगर हम कुछ बोले तो बैठे हमारे पुलिस वाले पहले बोलेंगे अकबर साहब चलिए जी, ले जाओ।
कितने बार ले गए? 5 मरतबा जेल जाकर आ चुका हो, 50-50 दिन जेल में रहा हो, अभी भी जेल में रहने तैयार हो। डरने घबराने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है। लेकिन आप बताओ, उनके ऊपर कुछ नहीं होता, हम पर होता। आज आप खुद बताइए, यहां प्रेस वाले भी बैठे हैं, इनसे भी सवाल करूंगा, क्या हिंदुस्तान की पहचान हिंदुइज्म है? मोहन भागवत दशहरा की तकरीब में राज दूरदर्शन से टेलीकास्ट कर रही है हुकूमत। वाह, कौन सा बड़ा लीडर है मोहन भागवत? क्या लीडर है? अरे आजादी से पहले 3 मरतबा इन पर बैन हुआ, 2 मरतबा। आजादी के बाद 3 मरतबा इन पे बैन हुआ। महात्मा कौम बापू महात्मा गांधी का कत्ल करने वाले ये नथुराम गोडसे की औलाद का नाम आरएसएस है। ये लोग आरएसएस वाले थे। और इनको रास नशर और अपनी तकरीर में कहता है कि हिंदुस्तान की पहचान हिंदुइज्म। और मोदी ट्वीट करता है, नरेंद्र मोदी ट्वीट करता है कि मोहन भागवत ने सही कहा, हिंदुस्तान की पहचान हिंदुइज्म है। अरे दीवाने, नादान, बेवकूफ, हिंदुस्तान की पहचान हिंदुइज्म नहीं है, हिंदुस्तान की पहचान मुस्लिमिज्म नहीं है, हिंदुस्तान की पहचान सिखिज्म नहीं, हिंदुस्तान की पहचान पारसीइज्म नहीं, हिंदुस्तान की पहचान ईसाइज्म नहीं है, हिंदुस्तान की पहचान सेक्युलरिज्म है। क्या ये गलत है? और वो सेक्युलरिज्म की बात, अरे आप बताइए, अरे ये तो जादू नगरी है, सितारों की नगरी है, फिल्म स्टार्स की नगरी है, सुपर स्टार्स की नगरी है, बड़े बड़े अदाकारों को जन्म देने वाली नगरी है मुंबई नगरी। लेकिन कहूंगा कि इस नगरी में कोई अदाकार अब तक पैदा नहीं हुआ जैसा अदाकार नरेंद्र मोदी है। पहले बादशाहों के दरबारों में भांड हुआ करते, तो उनका काम क्या होता था? वाह सरकार क्या खूब बोले, वाह 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 क्या अच्छा बोले। अरे उनको भी पीछे कर देता है नरेंद्र मोदी। मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा धोखेबाज, सबसे बड़ा अदाकार, सबसे बड़ा हातिल अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। और उसके साथ एक चीज भूल गया, सबसे बड़ा छिचोरा अगर कोई है अरे देखो वजीर आजम दिखता है क्या? क्या वजीर आजम जैसे बात करता है क्या? क्या वजीर आजम जैसा चलता है क्या? क्या वजीर आजम जैसी बातें करता है? महात्मा गांधी का नाम नहीं मालूम इसको। वाह नसीब मेरे मुल्क का, कैसे 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 हो गए, ऐसे ऐसे वैसे वैसे हो गए। क्या नसीब है, वाह वाह। आपको शायद नहीं मालूम, जिंदगी में एक मर्तबा ये नरेंद्र मोदी जिंदगी से बेजार होके हिमालय की गोद में भी चला गया था। हाँ, कई दिन तक गुमशुदा था, पता नहीं कहां था। अरे आज आप बताइए, पार्लियामेंट में आया, सीधा घुसा अंदर,
सीढ़ियां थी, झुक गया। क्या? तो कहा ये दस्तूर की मंदिर है, इसलिए माथा टेक रहा हूं। अच्छा, ओहो, पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे माथा टेक रही, मीडिया बता रही नरेंद्र मोदी, मीडिया पूरी। वाह, क्या झुका हुआ है। आप देखो इसकी अदाकारी। अगर ये दस्तूर की मंदिर है, दस्तूर बनाने वाली इदारा है, हाँ बेशक है। दस्तूर की मंदिर है तो पार्लियामेंट है, दस्तूर की मंदिर है तो असेंबली है, क्योंकि वहां कानून बनता है। लेकिन मेरा सवाल यह है, ऐ झूठे, ऐ छिचोरे, जापान को गया तो भगवत गीता क्यों दिया? हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देना था। सही है ना? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देना था। सेक्युलरिज्म, प्लूरलिज्म जो है इस मुल्क की बुनियाद, वो पैगाम देना नहीं, भगवत गीता देना। आप बताइए अब इनकी सोच क्या है? अरे आप बताओ। बड़ा अजीब है इस मुल्क का। मैं बोलूं तो लोग बोलेंगे कुछ भी बोलता है गौरव ऐसी। अरे कुछ नहीं, हक बात करता हूं। यहां पढ़े लिखे लोग भी हैं, मीडिया भी है, काबिल है, इनसे भी पूछूंगा। नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल कैरियर, सियासी सफर में से 2002 को निकाल दिए तो नरेंद्र मोदी क्या है? जीरो है। नरेंद्र मोदी की पहचान चलता हुआ गुजरात, नरेंद्र मोदी की पहचान लुटी हुई इस्मत, नरेंद्र मोदी की पहचान बहता हुआ खून, नरेंद्र मोदी की पहचान जलते हुए बस्तियां, नरेंद्र मोदी की पहचान मासूम मुसलमानों का एनकाउंटर, नरेंद्र मोदी की पहचान सेक्युलर ऑफिसरों की मौतली, नरेंद्र मोदी की पहचान इशरत जहां का एनकाउंटर, नरेंद्र मोदी की पहचान एहसान जाफरी का कत्ल, नरेंद्र मोदी की पहचान गज बेकरी का केस, नरेंद्र मोदी की पहचान नरोड़ा फारिया का हथियार, नरेंद्र मोदी की पहचान बेकसूर मुसलमानों का खून। क्या ये गलत है? अब मेरा सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी को 2000 के कामयाबी पर आपने वोट दिया या 2002 की नाकामी पर वोट दिया? आप बोलेंगे अकबर साहब ये कैसा सवाल है? 2002 की कामयाबी मतलब ये कि कामयाबी से गुजरात को जलाने पर आपने इसको वोट दिया। देने वालों ने, हम तो मर जाएंगे नहीं दे सकते भाई, सवाल ही नहीं है। अगर कभी आमना सामना हो जाए तो पूरा हिसाब किताब ले लेंगे। और तो छोड़ो। लेकिन और एक मेरा सवाल, क्या गुजरात की नाकामी पे वोट दिया? गुजरात के फिसादात को रोकने में नाकामी पर वोट दिया क्या? किस पर दिया? अरे आप बताइए। आज निकला है आदमी नरेंद्र मोदी, मैं हिंदी में उतना अच्छा नहीं हूं, वो नया क्या शुरू करे? वो साफ सफाई का क्या है? हाँ, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। वाह, नया निकाला क्या? स्वच्छ भारत, साफ सुथरा भारत। अरे जिसकी सोच गंदी, जिसकी फिक्र गंदी, जिसके इरादे गंदे, जो खुद गंदा है और खून में डूबा हुआ दरिंदा है, वो क्या स्वच्छ भारत देगा? अगर भारत को स्वच्छ करना है तो पहले सोच बदलो, पहले समझ बदलो, अपने इरादों को बदलो, अपने मैनिफेस्टो को
जिसको साफ करना जरूरी है, उससे ज्यादा गंदे और गंदी सियासत बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, अडवाणी, मोदी, मोहन भागवत, अशोक सिंघल, तोगाड़िया, ये सब गंदे हैं। आज मुल्क को साफ करना है तो सबसे पहले इस गंदगी को पहले साफ करना। ये गंदे हैं, अरे इन गंदों को गंदा बोलने वाला कोई नहीं है। अरे हम हैं जो इनको इनकी हकीकी तस्वीर बताते हैं और दिखाते रहेंगे। अरे आज आरएसएस वाले, चलो मीडिया वाले, चलो और एक सवाल मीडिया वालों से। मैं ये इतने सवाल क्यों कर रहा हूं मालूम मीडिया से? इस वजह से कि मैं जहां जा रहा हूं 1-1 लाख से जायद का मजमा, शोलापुर गया 2 लाख, नांदेड़ गया 1 लाख, औरंगाबाद गया 1.5 लाख, मालेगांव गया 2 लाख, नागपाड़ा में जलसा करा 1 लाख, कोरला में करा उसमें भी 1 लाख, आज मुमरा भी आया हो, यहां पर भी 70-80 हजार या 1 लाख का मजमा। लेकिन मीडिया पैसे दे के लाने वालों का लिखते हैं, सवारी में गाड़ियों में लाने वालों का लिखते हैं, आखिर देने वालों का भी लिखते हैं। हाँ बात है, बात अभी भी ईमानदार दियानतदार जर्नलिस्ट है, सारे नहीं हम लोग। लेकिन आप बताओ, आप बताओ क्या कोई अखबार लिख रहा है मजलिस के जलसों को या अवाम को? नहीं लिखते। इस वास्ते में बार बार लिखते हैं, कहा ना मैंने कि शरीफ लोग, दियानतदार, ईमानदार लोग भी हैं अभी, इस वजह से तो यह जर्नलिज्म अभी जिंदा है, मुकम्मल मरी नहीं है। लेकिन यहां मैं देखता हूं मेरी हर तकरीर में कई कैमरा रहते हैं, मगर कोई भी कैमरा जो लिया बहुत कम टीवी में आता। तो मैं जाकर सोचा, अरे भाई इतने कैमरे क्यों हैं? तो बाद में दिमाग में आया, ये अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर को सुनने नहीं आए हैं, अकबर ओवैसी की तकरीर को पकड़ने आए हैं। कुछ भी एक लफ्ज बोलते पकड़ लेंगे, उसको डालेंगे 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 बताएंगे। अकबर ओवैसी चुड़ी का बच्चा है। अरे जो बकरी की जाल में फंस जाता है, जो ताकतवर होता है वो जाल को तोड़ के निकल जाता है। अरे आप बताइए, ये मैं प्रेस वालों से कह रहा था, मैं आता हूं फिर से, ये आरएसएस क्या करती है? लट लेती है, ऐसी चड्डी पहनती है, निकलती है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। बड़े पहलवान, अरे कब तक हमारे बेचारे फौजी कारगिल पे बर्फ में खड़े रहेंगे? कब तक खड़े रहेंगे? कब तक लद्दाख में रहेंगे खड़े हुए? सही है ना? रोज ये लट फिराते हैं। अरे मोहन भागवत, देश से इतनी मोहब्बत है, मातृभूमि है, भारत माता है ना, तो चल अपने लट ले ले, अपने पूरे आरएसएस के लोगों को ले जा और चाइना के बॉर्डर में लेके अंदर घुस जा, और चाइना जो जमीन हमारा कब्जा करी अपने लटों से मार के वो जमीन वापिस ले लो। लट कह के नहीं चला रहे, लट क्यों चला रहे? कुछ तो फायदा हो रहा ना। चड्डी पहने पाखड़े पहलवान चड्डों में से मोंडे पलट गए, बड़े पहलवान। अरे आप बताओ मेरे भाई, खैर बहरहाल गौर करो, याद रखो कि आज यह मुल्क तेजी से हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहा है, यह मुल्क तेजी से
तरक्की के खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। ये मुल्क आज हमारे ऊपर नाइंसाफी करने के लिए बढ़ रहा है। आज इस मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाना है। राम मंदिर की जगह पर इंशाअल्लाह ताला बाबरी मस्जिद को बनाना है। बाबरी मस्जिद कैसे बनेगी? बाबरी मस्जिद कानूनी लड़ाई को लड़कर जीत कर बनाएंगे, दस्तूरी जंग जीत कर बनाएंगे। हम जमहूरी जिद्दोजहद में कामयाब होकर बाबरी मस्जिद को उस मुकाम पर बनाएंगे लेकिन हमको अपने सब में इत्तेहाद को पैदा करना है। खुदारा मेरे प्यारे मुसलमानों, आप मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। आज इस तारीख को न बोलो कि जब जब हम तबाह हुए, बर्बाद हुए या हमको शिकस्त हुई तो गैरों से ज्यादा हमको अपनों के नुकसान की वजह से शिकस्त हुई, तबाह हुए, बर्बाद हुए। मैदान करबला में भी धोखा देने वाले मुसलमान थे, मुगलों को धोखा देने वाले भी मुसलमान थे, टीपू सुल्तान और रहमान को भी धोखा देने वाले मुसलमान थे, आसिफ जाही हुक्मरानों को भी धोखा देने वाले मुसलमान थे। और आज भी हमारे ही सपों के मीर सादिक, मीर जाफर से ही हमको सबसे बड़ा खतरा है। और उन मीर सादिक, मीर जाफरों से खतरा है जो आज कांग्रेस और एनसीपी के साथ में खड़े रहकर उनकी वाहवाही करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं। अरे खुदारा, ऐ मेरे प्यारे नादान, नासमझ मुसलमानों, आ जाओ। मैं समझ सकता हूं कि अब तक कोई नहीं थे इसलिए इधर उधर थे, अब तो आपका अपना है ना, आपका अपना हरा झंडा है ना। तो इस सब्ज झंडे को थाम लो और फिर देखो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अरे हम कुछ करो या ना करो, एक चीज तो अदर मिन शम्स है कि इन गंदे और गंदी सियासत को हिंदुस्तान में अगर कोई जवाब दे रहा है तो वो सिर्फ मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है, वो अकबरुद्दीन ओवैसी है जो इनको जवाब दे रहा है। सारे छिचोरों को भी जवाब मजलिसी दे रही है। और कौन है? अरे आप गौर करिए मेरे भाई, आप गौर करिए खुदा के लिए। हालात नाजुक है, एक वक्त हाथ से चला जाएगा तो फिर आएगा नहीं। पर आज एक सुनहरी मौका है, सुनहरी मौका है। एक मर्तबा मौसम की पेश कयासी, वेदर फोरकास्ट हुआ। सुनो नौजवान, वेदर फोरकास्ट हुआ क्या कि खूब बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है, इतनी बारिश आएगी कि गांव उजड़ जाएंगे, भय जाएंगे। ऐलान हुआ, लोग गांव छोड़ के जाने लगे कि वेदर फोरकास्ट हुआ, पेश कयासी हुई। एक आदमी को बोले कि चल मियां, तो बोला नहीं, अल्लाह बचाए। फिर काले बादल आए, खूब बारिश होने लगी, खूब बारिश, पानी भर गया, लोग कश्तियों में जाने लगे, बोट्स में। फिर उस आदमी से बोले चल मियां, मर जाएगा। तो वह आदमी फिर बोला अल्लाह बचाएगा। फिर पानी भर गया, खूब पानी आ गया। वो शख्स नारियल के झाड़ पर चढ़कर बैठ गया। लोग कश्तियों में जा रहे थे, आखिरी बोट कश्ती जा रही है। लोग कहते हैं कि यह आखिरी कश्ती है, बैठ जाओ, मर जाएगा। तो फिर कहता है नहीं, अल्लाह बचाएगा। पानी नारियल के झाड़ पे चढ़ के बैठा है, यहां से यहां तक आता है, यहां तक। तो ऊपर से आवाज आती है, मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन मौके तुझे दिए, तू तीन में से एक से भी फायदा नहीं
बचाया, तो अब मैं तेरी जान बचाऊं तो कैसे बचाऊं? ये मौका है, ये मौका है। वो बटे हुए हैं, वो बटे हुए हैं, वो बट रहे हैं। उनके बंटवारा एक तरफ, हमारा इत्तेहाद एक तरफ, तो कामयाबी हमारी है। समझो इस बात को, खुदा ना समझो इस बात को। अल्लाह बार बार मौके नहीं देता, बार बार मौके नहीं देता। अरे आज इस मुल्क में हमारे खून की कीमत नहीं है। हमारा खून बेआवाज बहता है, कभी मुजफ्फरनगर में बहता है, कभी गुजरात में बहता है, कभी मुंबई में, कभी भिवंडी में, कभी अलीगढ़ में, कभी कहीं और। हमारे खून की अहमियत नहीं है, खून की कीमत नहीं है। लेकिन कभी एक वक्त था जब दुनिया को हमारे खून की कदर मालूम थी, कीमत मालूम थी। जब हमारा खून मैदान करबला में गिरता था तो दुनिया को हमारे खून की अहमियत का अंदाजा था। लेकिन आज नहीं। अरे आज हमारे वोटों की अहमियत को भी लोग खत्म कर रहे हैं। खुदा के लिए इस अहमियत को बाकी रखो। जमहूरी जिद्दोजहद करो, कानूनी जिद्दोजहद करो, दस्तूरी जिद्दोजहद करो। कानूनी, जमहूरी, दस्तूरी जिद्दोजहद की कामयाबी की मिसाल मैं खुद यहां खड़ा हूं कि हमने उस जिद्दोजहद से कामयाबियां हासिल की। वोट की अहमियत को खत्म न करो। अल्लाह ने सऊदी अरब में अगर पेट्रोल और सोने की दौलत से नवाजा है तो याद रखो, हिंदुस्तान में अल्लाह ने हमको बहुत बड़ी ताकत से नवाजा है, और वो ताकत हमारा वोट है। और ये वोट इस मुल्क के मुकद्दर का फैसला कर सकता है। हमारा वोट इतना ताकतवर है कि हम जिसको चाहे तख्त पे बिठा सकते हैं, जिसको चाहे तख्ते पे औंधा लिटा भी सकते हैं। समझे वोट की ताकत को? आज उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 60 लाख हमारी आबादी है, लेकिन एक भी मुसलमान एमपी नहीं बन सका। महाराष्ट्र में 13 करोड़ है, एक भी मुसलमान एमपी नहीं बन सका। हमारे वोटों की अहमियत को इन लोगों ने खत्म कर दी। खुदा अपने वोटों की अहमियत को खत्म होने न दो। और तुम्हारी बस्तियों की इबादत करेगा, और तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करेगा, और तुम्हारी शरीयत की इबादत करेगा, और तुमको इंसाफ दिलाएगा, और तुमको हक दिलाएगा। क्योंकि आज तुम्हारे लिए लड़ने, मरने, मिटने वाले आज तुम्हारे दरमियान में है। वो मजलिस है और हम हैं। खुदा समझो इस बात को। महाराष्ट्र की सूरत हाल, वो मुसलमान जो राष्ट्रवादी के उम्मीदवार के दामन को पकड़ के चल रहे हैं, उसके बाजू में खड़े हैं, उसके तारीफ के खसीदों के पुल बांध रहे हैं। मेरा उनसे सवाल है, क्या 500 करोड़ का बजट काफी था महाराष्ट्र के लिए? अरे मैं जहां से आया हूं 1000 है, 1000 करोड़ बजट है, 1000 तालीम का खर्च है, और 500 करोड़ फिर गरीब बच्चियों की शादियों के लिए। यहां पे सिर्फ 500 करोड़, ग्रेजुएट 2.2, लड़कियां 1.4, IAS महाराष्ट्र में मुसलमान 0, बैंक अकाउंट्स मुसलमान के कितने? सिर्फ 6.8% लोगों के बैंक अकाउंट, उसमें से खर्च सिर्फ 0.02। खर्च मुसलमानों को 1% भी नहीं दिया गया महाराष्ट्र में। और फिर महाराष्ट्र की जेलों में 40% मुसलमान, मतलब 25,000 की अगर जेल की कैपेसिटी है तो 10,000 मुसलमान उन जेलों में मुसलमान हैं। क्या है
क्या ये किया कांग्रेस राष्ट्रवादी ने? क्या ये दिया? बच्चों को जेल। और सबसे खतरनाक चीज अगर महाराष्ट्र में जिसको मजलिस अगर जीत जाएगी तो सबसे पहले असेंबली में लड़कर उसको खत्म करेगी। तो वो क्या है आपको मालूम? मकोका का कानून है। सही है ना भाई? बैठा है यहां पे एक इंसान जो मकोका में कैद हुआ, आज से 4 दिन पहले 12 बच्चों की जमानत मुस्तरद हुई मकोका में। मकोका ऐसा खतरनाक कानून है कि टाडा और कोटा भी उसके सामने छोटे हैं। पुलिस स्टेटमेंट दस्तखत काफी है सजा दिलाने के। उसमें विटनेस की जरूरत नहीं है, शहादत की जरूरत नहीं है, गवाह की जरूरत नहीं है। सिर्फ पुलिस जो निकली वो हो गया, सजा हो गई। मैं पूछना चाहता हूं राष्ट्रवादी के मुसलमानों, कांग्रेस के मुसलमानों, आवाज के दुम छल्ले बन के घूमने वाले 15 बरस में मकोका कानून खत्म नहीं कर सके तुम। मैं जिस स्टेट से आया हूं वहां पे ना बच्चे जेलों में मरते हैं, ना ही वहां पर मकोका जैसा कानून है। हमारे पास भी बनाने की कोशिश करें, लेकिन हम बनने नहीं दिए। क्यों नहीं बनने दिए? क्योंकि हम जिंदा है, जमात है, मुसलमानों का ईमान है और इत्तेहाद है। आप इत्तेहाद पैदा कर लो, जमात को ताकतवर कर लो, हमारा साथ दो, हम वो कानून को निकाल कर असेंबली से फेंक देंगे। इस कानून को निकालना हो, खत्म करना हो। आज ये कानून है आज सिर्फ ये नहीं, आखाफी जायदादें महाराष्ट्र में $9 डाकू डाका डाला तो पकड़ेंगे ना, कोई कानून को हाथ में लिया तो तोड़ेंगे ना, कोई लैंड ग्रैब कर लिया तो भी पकड़ेंगे ना, पुलिस का काम है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं, मुंबई शहर के पुलिस कमिश्नर का जो दफ्तर है वो किसकी मिल्कियत है? उसका मालिक कौन है आपको मालूम? उसका मालिक अल्लाह है और वो वक्त की मुसलमानों की औकात की जमीन है। अब पुलिस ही कब्जा करके बैठी है, पुलिस ही वहां पे बैठी हुई है, कानून को तोड़ रही है, तो अब हम कंप्लेंट किसको करना भाई? बोलो मेरे पुलिस वालों, किसको करना? जो भी है मजलिस अगर जीतेगी तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस कानूनी, जमहूरी, सियासी, दस्तूरी जिद्दोजहद के जरिए पुलिस कोतवाली मुंबई के कमिश्नर पुलिस के दफ्तर को खाली कराएगी पुलिस से और वहां पे गरीब मुसलमानों के लिए दवाखाना बनाएगी, हम एक हॉस्पिटल बनाएंगे। 108 बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज है वक्फ बोर्ड के, मुस्लिम वक्फ के, जो पुलिस के ऑफिस में शक्ल में चल रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रवादी के मुसलमानों, गुलामों, क्या ये दिखाई नहीं देता? कुछ नहीं, इनको कुछ नहीं है, इनको क्या होना? इनके जेब भर देना। बाज लोग होते हैं जो यहां से सोचते, बाज लोग यहां से सोचते, बाज लोग यहां से सोचते, मगर बाज ऐसे भी लोग हैं जो यहां से सोचते। ये पेट से सोचने वाले लोग हैं, इनका पेट भर गया तो सब अच्छे हो गए। अब भर रहे होंगे इनके पेट को तो इस वास्ते अच्छे हो गए। अरे मजलिस यहां इख्तियार के लिए नहीं, आखिरत के लिए आई है, आपकी इज्जत के लिए आई है, आपकी शान के लिए आई है, आपके शौकत के लिए, आपकी अजमत के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपकी हिम्मत के लिए, आपकी आवाज के लिए आई है। हम अपने लिए नहीं, आपके लिए आए। अल्लाह के हाथ है, काम करना, मेहनत करना आपका काम है।
अरे आप यहां इतना मजमा है, अगर ये मजमा अपने घर की हर एक फर्द को, मां को, बहन को, वालिद को, बेटे को, सबको लेकर अगर पोलिंग बूथ पे चले जाएंगे तो मैं समझता हूं कि कामयाबी और कामरानी हमारे कदमों को चूम ले। भाई मैं कोई एंटरटेनर नहीं हूं, कोई मदारी नहीं हूं, कोई तमाशा बताने वाला नहीं। खुदा के लिए मैं तुम्हारे तमाशे पर आवाज उठाने आया हूं, मैं तुम्हारे तमाशे पर लड़ने आया हूं, तुम्हारे हक के लिए मिटने आया हूं। तुम ये संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस, ये अडवाणी, ये मोदी के सामने मेरा तमाशा बनने न दो मुसलमानों, मेरा तमाशा बनने न दो। मेरे वो दुश्मन हैं, उनका मैं दुश्मन हूं। वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे बड़ा गया था, क्या कर लिया। खुदारा मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी इज्जत मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं तुम्हारी इज्जत की इबादत करूंगा, वक्त आए तो अपनी गर्दन को काट कर भी तुम्हारी इज्जत की इबादत करूंगा। ये अल्लाह और उसके रसूल की कसम भाई। खुदारा दुश्मन को खैर खैर मारने न दो। आज लोग कह रहे हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी बहुत अच्छा बोलता है, इसलिए लोग सुनने आए हैं। अरे मैं अच्छा नहीं बोलता हूं, मैं आपके दर्द को अपनी जबान से बयान करता हूं। मैं आपके दिल की आवाज को अपनी जबान पे लाता हूं। मैं आपके इरादों को मुखातिब करता हूं। आपकी उम्मीद पर मैं पूरा उतरता हूं, इसलिए आप यहां। सही है ना मेरे? तो 15 तारीख के दिन पतंग होगी, पतंग होगी, सिर्फ पतंग। अय अल्लाह, अय अल्लाह, अय अल्लाह, इस मुल्क में हम बगैर सरो सामानी के आलम में जिद्दोजहद कर रहे हैं। मौला, मौला तू हमारी हिफाजत फरमा। अय अल्लाह, अय अल्लाह, ये दुश्मनों में हम घिरे हुए हैं। अय मौला तू हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा। अय अल्लाह, अय अल्लाह, हमारे पास कुछ भी नहीं है मौला, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम तेरे नाम लेवा है या अल्लाह, और हमारा कसूर भी यही है कि हम तेरा नाम लेते हैं। दुश्मन आज हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ऐ मौला तो हमारी हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह तुझे तेरी रहमानियत का वास्ता हमारी हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह तू करीम है, हम पे करम फरमा दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, जितनी हमसे मेहनत होती थी हमने की है मौला। मौला हमारी आवाज आज लड़खड़ा रही है, हमारी ताकत आज टूट रही है। मौला इस आवाज में और ताकत बख्श दे। ऐ मौला हमको और हिम्मत दे दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, तुझे वास्ता है तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ऐ अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह तुझे वास्ता है खुलफाए राशिदीन का। ऐ अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह तुझे वास्ता है शोहदाए करबला का, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह तुझे वास्ता है औलिया अल्लाह का। ऐ अल्लाह हम गुनहगारों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऐ मौला हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम खताकार हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन ऐ मौला आखिर हमसे वो कौन सी सजा हुई थी, कौन सा गुनाह हुआ था कि तूने हमारे सीनों पर हमारे कातिलों को मुसल्लत कर दिया, हमारे ऊपर हमारे जालिमों को मुसल्लत
मुसल्लत कर दिया, हमारे ऊपर हमारी इज्जतों को लूटने वाले जालिमों को मुसल्लत कर दिया। ऐ अल्लाह तू हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तू हमारी आबरूओं की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तू हमारी बस्तियों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तू हमारे घरों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे भाई जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी बहनें जो घरों में बैठी हैं, शादियां नहीं हुई है, ऐ अल्लाह इनके शादियां करवा दे। ऐ अल्लाह जो बेघर है उनको घर दे दे। ऐ अल्लाह जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता फरमा। ऐ अल्लाह जो मखरूस है उनके कर्जों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार है उनको शिफाए कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह इस मजमे में जो भी मुसलमान जिस भी परेशानी मुसीबत में है, ऐ अल्लाह उसकी परेशानी को दूर फरमा, उसके मुसीबतों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह इस मुल्क में हमारे दिए बुझ चुके हैं, एक छोटी सी शमा जल रही है जो सारे मुल्क में मुसलमानों को रोशनी देने का एक उम्मीद और ख्वाब लेकर बड़ी है। ऐ अल्लाह इस छोटे से दिए, इस छोटे से तिनके की रोशनी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा, हिफाजत फरमा, हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमने ईमान की जो रोशनी सरजमीन दखन पे रोशन की है, मुनव्वर की है, उसी रोशनी को महाराष्ट्र में भी तू उभार दे, तू कामयाब और कामरानी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब कर दे। ऐ अल्लाह मजलिस को कामयाब कर दे। ऐ अल्लाह हमारे दुश्मनों को नीस्त तो नाबूद कर दे। ऐ अल्लाह हमारे भाई जो आज भी हमसे दूर है, ऐ अल्लाह हमारे भाइयों को हमारे करीब ला दे, हमारे करीब ला दे। ऐ अल्लाह हमारे दिल को इतना बड़ा बना कि हम उनको कबूल कर ले, उनके दिलों में ऐसी मोहब्बत डाले कि वो हमको कबूल कर ले। ऐ अल्लाह सारे मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, एक कर दे, नेक कर दे, नमाजी बना दे, कुरान को पढ़ने की हिदायत दे दे, मसाजिदों को आबाद करने की हिदायत दे दे। ऐ अल्लाह हम सबको एक बना, हम सबको नेक बना, हम सबको एक बना। ऐ अल्लाह महाराष्ट्र में हम जो ईमान की आवाज को लेकर आगे बढ़े हैं, ऐ अल्लाह तू ईमान वालों की कामयाबी और कामरानी से नवाज दे, उनकी हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह मुमरा शहर से हरे झंडे को सब्ज गुम्मद वाले, सरकार मदीना कमली वाले के ये सब्ज झंडा है, इस सब्ज झंडे को उड़ा दे, इस सब्ज झंडे को कामयाब कर दे। ऐ अल्लाह हम सबको एक बना, नेक बना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर।